डियर स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। मेरी नाम मिश्रा। आज मैं आपको कक्षा 10 की हिंदी पढ़ाने जा रही हूँ। ये आपका तीसरा लेसन है, दस्तखान। इनकी जो रचना सवैया है, इसके जो है मैंने 4 पैराग्राफ पढ़ा दिए हैं। आज मैं 5वां जो है पैराग्राफ आपको पढ़ाकर जो है उसके अर्थ को बताऊँगी। तो चलिए जो है अब हम देखते हैं। देखिए, सबसे पहले तो हम इस पैराग्राफ में क्या बताया गया है आपको ये बताऊंगी। तो देखिए, इस पैराग्राफ में ये बताया गया है कि जो सखी हैं, जो गोपियां हैं, वो जो है गोपियां एक दूसरे से बात करती हैं। कहती हैं कि हे सखी, अब तो जो श्री कृष्ण हैं वो क्या है, बांसुरी के बस में हो गए हैं। मतलब जो है हमारा जो प्रेम है वो उनको अब दिखाई नहीं पड़ रहा है। वो सिर्फ जो है बांसुरी के प्रेम में इतने मुग्ध हो गए हैं कि जो है हमारे प्रेम को तनिक भी जो है नहीं देखते हैं। और जो है वो जो बांसुरी है वो हमारी क्या है, सौतन रूपी है। क्योंकि क्या है, बांसुरी प्रत्येक पल श्री कृष्ण के समीप रहती है। तो इसी के बारे में जो है बताया गया है। इसमें जो है गोपियाँ अपने मनोभाव को व्यक्त कर रही हैं। तो चलिए अब हम पंक्ति पढ़ करके आपको बताते हैं। कान भये बस बांसुरी के, अब कौन सखी हमको चाहिए। कान मीन्स होता है कान्हा। ये जो कृष्ण जी हैं वो किसके बस में हो गए हैं, बांसुरी के बस में हो गए। हे सखी, एक सखी दूसरी सखी से कहती है कि हे सखी, श्री कृष्ण को जो है उनकी जो बांसुरी है ने पूर्ण रूप से अपने बस में कर लिया है। जो बांसुरी ने श्री कृष्ण को अपने बस में कर लिया। अब कौन सखी हमको चाहिए। हे सखी, अब वो कान्हा हमें जो है प्रेम नहीं करेगा। अब हमें कौन चाहेगा और हम लोगों से कौन प्रेम करेगा। निस दौस रहे संग साथ लगी, यह सौतन तापन क्यों सहिए। हे सखी, जो है निस मीन्स होता है दिन रात। दिन रात दिवस जो होता है, दिन को कहा जाता है दौस। निस रात, रात और दिन क्या है, जो है निशा मीन्स रात होती है। तो निस दौश मतलब रात और दिन जो है ये प्रत्येक पल श्री कृष्ण के साथ ही रहती है। यह सौतन तापन क्यों सही है। यह बांसुरी तो हमें सौतन के समान जो है दुख दे रही है। जो है सौतन की भांति जो है हमें तकलीफ दे रही है। जिन मोह लियो मनमोहन को, रसखान सदा हमको दइए। रसखान जी कहते हैं कि जो गोपियाँ कहती हैं कि जो जिसने भी जो है इस बांसुरी ने मनमोहन श्री कृष्ण को अपने मुंह में इस प्रकार फंसा लिया है कि जो है हमें ईर्ष्या से जो हमेशा जलाती रहती है। मतलब ये जो ये बांसुरी है, इसने ऐसे श्री कृष्ण को मनमोह लिया है कि ये जो है हमेशा हमको जो है खलती रहेगी। खलने का मतलब ये है कि हमेशा दुख देती रहेगी हमें। प्रत्येक पल हमेशा जो है ईर्ष्या से हमेशा जलाती रहेगी। मिल आओ सबय सखी भाग चले, अब तो ब्रज में बांसुरी रही है। हे सभी सखियाँ कहती हैं कि हे सखी आओ, हम सब मिल करके ब्रज से भाग चलते हैं, कहीं और चलते हैं। क्योंकि अब तो जो ये बांसुरी है यही श्री कृष्ण के साथ रहेगी। मतलब अर्थात जो है बांसुरी ने श्री कृष्ण को ऐसे बस में कर लिया है कि सोते जागते उठते बैठते जो है एक पल भी इसको अपने से दूर नहीं करते हैं। इसलिए जो है जब ये बांसुरी रहेगी तो हमारा यहाँ पर कोई स्थान नहीं रहेगा। इसलिए इससे अच्छा है कि यहाँ पर हमारा तो जीवन निर्वाह नहीं हो सकता है। इसलिए चलो हम लोग क्या है भाग चलें। देखिए, यहाँ पर रहेंगे तो हमेशा जब बांसुरी को देखेंगे तो हम लोगों को बहुत ही कष्ट होगा। इसलिए चलो हम लोग भाग चलते हैं। अब बेटा ये आपका 5वां कंप्लीट हो गया। अब देखिए अगला। अब देखिए अगले में बताया गया है कि जो है इस सवैये में श्री कृष्ण के प्रति जो वियोग प्रेम से जो व्याकुल गोपियाँ हैं उसी का जो है इसमें वर्णन जो है किया गया है। अब आगे देखते हैं।
मोर पखा सिर ऊपर राखियो, गूंज की माल गले पहिरोगी, ओढ़ी पीतम्बर ले लकुटी बन, गोधन ग्वारन संग फिरोगी। भाव तो वो ही मेरो रस खान, सो तेरे कहे सब स्वांग करोगी। यह मुरलीधर की अधरान धरी अधरा न धरूंगी। अब देखिए इसमें जो है गोपियाँ दूसरी गोपी से कहती है कि हे गोपी जो है, देखिए अब क्या है, जब हम किसी से गुस्सा होते हैं तो कहते हैं ना कि इसका काम नहीं करेंगे, ऐसे नहीं करेंगे। तो वैसे ही जो है गोपियाँ एक दूसरे से बात करती हुई कहती कि मैं तुम्हारे कहने पर मोर पखा सिर ऊपर राखी हूँ, तुम्हारे कहने पर मोर के पंखों से बने मुकुट को अपने सिर पर तो धारण कर लूँगी, सिर पर जो है धारण तो कर लूँगी। गुंज की माल गले पहिरूंगी, और गुंज की माला भी तुम्हारे कहने से मैं पहन लूँगी, गुंजाओं की माला को भी तुम्हारे कहने से मैं धारण कर लूँगी। अब देखिए इसमें क्या है, मुरली के प्रति उनका जो ईर्ष्या है वो प्रकट हो रहा है। ओढ़े पीतम्बर ले लकुटी बन, गोधन ग्वारन संग फिरूंगी। और हे सखी तुम्हारे कहने से ओढ़े पीतम्बर, मैं पीतम्बर जो श्री कृष्ण जी पहनते हैं, जो पीला वस्त्र धारण करते हैं, मैं उस वस्त्र को भी, पीला वस्त्र को भी ओढ़ लूँगी, पहन लूँगी। बन गोधन ग्वारन संग फिरूंगी। और हे सखी वन में मैं गाय भी चराने जाऊँगी। लकड़ी, चंदन की लकड़ी लेकर के जो है, मतलब लकड़ी का सहारा लेकर के जो है मैं जंगल में भी गाय को चराने भी चली जाऊँगी, गाय भी चराऊँगी। ग्वारन में सुधा ग्वाल बालों के साथ जो है फिरूंगी, मतलब घूमूंगी, जाऊँगी। भाव तो वो ही मेरो रसखान जी कहते हैं कि सो तेरे कह सब स्वयं करूँगी। हे सखी तुम जो कुछ कहोगी, भाव तो मुझे होता अच्छा लगता है, तुम जो भी कुछ कहोगी वह सब मुझे अच्छा लगता है, और मैं सब कुछ करने के लिए तैयार हूँ। मतलब जो लीलाएं श्री कृष्ण को पसंद हैं वो सारे लीलाएं करने के लिए मैं तत्पर हूँ मैं, परंतु जो है मैं सब कुछ कर सकती हूँ, पर भाव तो वो ही मेरे रसखानी, मतलब रसखान जी कहते हैं, गोपियाँ कहती हैं जो मेरे कृष्ण को पसंद है मैं वो सारे काम करूँगी। या मुरलीधर की अधरान धरी अधरा न धरूँगी, लेकिन बस एक ही काम नहीं करूँगी, जो श्री कृष्ण अपने अधरों पर जो है इस मुरली को रखते हैं, और जिसको रखने पर उनकी शोभा अत्यधिक और बढ़ जाती है। और जो है मैं उस सौतन को जो है अपने मुखमंडल पर, अपने होठों पर नहीं रखूँगी, क्योंकि ये जो है क्योंकि बांसुरी जो है गोपियों को अपनी सौतन जैसी प्रतीत होती है, मतलब गोपियाँ उसे सौतन समझती हैं और उस बांसुरी से ईर्ष्या करती हैं, इसलिए जो है कहते हैं कि श्री कृष्ण के मुँह पर ही अच्छी लगती है, मैं इसे धारण नहीं करूँगी। इस प्रकार बेटा ये आपका सवैया समाप्त हो गया है। अगले वीडियो में मैं आपको कवित्व पढ़ाऊँगी। धन्यवाद।